Hello and good morning to all. Welcome to your computer class. It is the fifth part of our chapter number system, and today we have to discuss the questions of conversion of decimal fraction to binary fraction. First we have to revise this concept and then we will do some questions. Well, in this conversion our number has two parts. Let's take an example first. Suppose our number is 122.125 with a base of 10. Well, it is the same number which I gave you just now for the homework for solving purpose. Well, in this number we have two parts. This first part is the integral part, whereas the second part is the fractional part. Now, in this conversion process of these fractional numbers, we have to solve both of these parts separately. It means हम लोग इस 122 को अलग से सॉल्व करेंगे और इस 0.125 को हम लोग अलग से सॉल्व करने वाले हैं. अब क्या करना है, कौन से स्टेप्स फॉलो करने हैं, जरा एक बार फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं. Well, for solving the integral part, मतलब जो हम लोग का 122 था इस क्वेश्चन में, for solving this part we have to use the simple division process. We will divide our number by 2 and we have to store the remainders. Well, we have to divide this number until or unless we will get our quotient as 0. मतलब तब तक का डिवाइड करते जाओ तब तक का क्वेश्चन 0 ना बन जाए और सारे रिमाइंडर्स को स्टेप बाय स्टेप नोट करते चलना है. And at the last you have to write all the remainders in the reverse sequence. That's it. This will help you to convert this number to the binary form. Now, for the second part, it means for this fractional part, that will be 0.125 for this question which I gave you just now. Fine. This 0.125 will be the fractional part. अब इस fractional part वाले question में क्या होगा भाई कि इसको हम लोग थोड़ा अलग अप्रोच से सॉल्व करेंगे, इसको डिवाइड नहीं करना है. फॉर दिस वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस फ्रैक्शनल पार्ट बाय 2. हम लोग क्या करेंगे, अपने इस फ्रैक्शनल पार्ट को 2 से डिवाइड करेंगे और जैसे ही इसमें कोई भी इंटीजर प्रोड्यूस होगा हम लोग उस इंटीजर को सेपरेटली लिखते चले जाएंगे और हर बार फ्रैक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करते रहेंगे. एंड वी हैव टू रिपीट दिस प्रोसेस अंटिल यू विल गेट योर फ्रैक्शनल पार्ट एज 0. जब तक का पूरा फ्रैक्शनल पार्ट खत्म नहीं हो जाएगा तब तक हम लोग इस प्रोसेस को रिपीट करते रहेंगे. And then at last we have to combine both the results which you are getting from the integral as well as from the fractional part by separating them with a dot. अब जैसे कि हम लोग एग्जांपल था जो मैंने अभी तुम लोगों को बेटा होमवर्क में दिया था, दैट वाज 122.125 विद द बेस ऑफ 10. फाइन. इसमें दो पार्ट्स हैं. इसका जो फर्स्ट पार्ट है ये है इंटीग्रल पार्ट, मतलब ये डिवाइड होगा, और इसका सेकंड पार्ट है 0.125 जो कि है फ्रैक्शनल पार्ट. इट मींस इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 2 से. तो फटाफट से इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और इस कंसेप्ट को एक बार रिवाइज करते हैं एंड देन वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस व्हिच आई गिव यू इन द होमवर्क. तो भाई हम लोग पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. मैंने जस्ट अभी तुम लोगों को क्वेश्चन होमवर्क में दिया था. इट इज कन्वर्ट 122.125 विद द बेस ऑफ 10 टू बाइनरी इक्विवेलेंट. मतलब हम लोगों को अपने इस नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट करना है. Now let's see what we will do. इस नंबर के दो पार्ट्स हैं. ये है हम लोगों का इसका इंटीग्रल पार्ट एंड दिस वन इज द फ्रैक्शनल पार्ट. So over this side we have to solve the integral part and over this side we will solve the fractional part. तो मैंने यहाँ पे दोनों साइड में नंबर को नोट कर दिया है. And you also have to follow the similar approach. तुम लोग भी ऐसे ही बेटा सॉल्व करना. अब 122 को हम लोग करेंगे डिवाइड. तो भाई यहाँ पे मैं इसका बना लेता हूँ डिवीजन वाला बॉक्स. तो ये लिखा मैंने 122, यहाँ पर आ गया 2 and this side I have to note down my remainders. फाइन. तो मैंने कुछ इस तरह से बना लिया है बिकॉज थोड़ा सा ये लंबा जा सकता है नीचे तक का, इसलिए मैंने यहाँ पे इस तरीके से कुछ ब्लॉक्स बना लिए हैं. वेल, व्हेन फर्स्ट यू विल डिवाइड दिस बाय 2 तो इट विल गिव यू अ रिजल्ट ऑफ 61 विदाउट एनी रिमाइंडर. अगेन डिवाइड करोगे इट विल बी 30 एंड रिमाइंडर विल बी 1. ऑन डिवाइडिंग इट अगेन यू विल गेट 15 विद अ रिमाइंडर ऑफ 0. फिर से जब डिवाइड करोगे तो भाई यहाँ पर जाएगा 7 से और रिमाइंडर आएगा 1. Again when you will divide it, it will be 3 times and remainder will be 1. Again when you will divide it, it will be 1 time and remainder will be 1. और जब लास्ट में डिवाइड करोगे तो ये जाएगा 0 से और रिमाइंडर आएगा हम लोगों का 1. तो भाई ये सारे के सारे रिमाइंडर्स आ गए हैं और अब हम लोग इनको लिखेंगे रिवर्स ऑर्डर में, यानी बॉटम टू टॉप फॉर्म में. तो इट विल बी 1 1 1 1 0 1 0 विद अ बेस ऑफ 2. तो भाई ये जनरेट हो गया हम लोगों का इसका आंसर. तो ये हम लोगों का फिनिश हो गया इंटीग्रल पार्ट. नाउ वी हैव टू सॉल्व द फ्रैक्शनल पार्ट. फॉर सॉल्विंग द फ्रैक्शनल पार्ट वी विल राइट द 1250 एंड वी हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 2. एंड व्हेन यू विल मल्टीप्लाई इट ओवर दिस साइड वी हैव टू नोट डाउन द इंटीग्रल वैल्यूज व्हिच यू आर गेटिंग. सो व्हेन यू विल मल्टीप्लाई इट फॉर द फर्स्ट टाइम इट विल गिव यू अ रिजल्ट ऑफ 0.25. एक बार मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना अगर कोई भी बेटा कंफ्यूजन हो तो. ठीक है. अब इसमें इंटीग्रल पार्ट में 0 लिखा हुआ तो 0 को हम लोगों ने एज इट इज लिख लिया. अगेन व्हेन यू विल मल्टीप्लाई इट इट विल बी 0.250. जब 2 से मल्टीप्लाई करा तो ये आया हम लोगों का 0.500. फिर यहाँ बचा हम लोगों का रिमाइंडर
सॉरी इंटीग्रल पार्ट 0। फिर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 को 2 से। मैंने यहाँ पे इन दोनों जीरो को स्किप कर दिया बिकॉज मैथ्स में पढ़ाया गया था कि भाई ये जो लास्ट वाले जीरोज होते हैं इनकी कोई वैल्यू नहीं होती है। सो व्हेन यू विल मल्टीप्लाई इट बाय 2 यू विल गेट द रिजल्ट एज 1.0। तो ये आ गया हम लोगों का नंबर 1। फाइन। तो मैंने बस क्या करना है, मुझे अपने हर बार इंटीग्रल वाले नंबर को इधर नोट करना है, और जब भी अपने इंटीग्रल वाले नंबर को यहाँ पे नोट करोगे तो भाई देखो क्या होगा, ये 0.0 बचा है ना यहाँ पे। जब 0.0 को 2 से डिवाइड करोगे तो रिजल्ट 0 आना है, यानी क्वेश्चन आगे हो चुका है खत्म। और इसको हम लोग नोट करेंगे एक नॉर्मल ऑर्डर में, यानी नॉर्मल सीक्वेंस, यानी हम लोग उसको नोट करेंगे टॉप टू बॉटम में, यानी ये आएगा 0.001 विद द बेस ऑफ 2। और अब क्या करना है भाई, इन दोनों को एक ब्रैकेट में लिखना है। सो व्हेन यू विल राइट इट लाइक फॉर योर फाइनल आंसर, सो फाइनल आंसर विल बी 11110.001 with a base of 2. It will be your final answer. आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, बट अगर अभी भी कोई कंफ्यूजन हो तो एक बार तुम लोग इस वीडियो को रिवाइंड करो। एंड नाउ वी हैव टू सॉल्व द होमवर्क क्वेश्चंस। सो दीज आर टू क्वेश्चंस व्हिच आई गिव यू फॉर द होमवर्क। मैंने तुम लोगों को दो होमवर्क क्वेश्चंस दिए थे और आई थिंक दोनों के दोनों क्वेश्चंस बहुत सिंपल थे और सबने कर लिए होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन था 0.8125। वेल अभी मैं इन क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा और तुम लोग अपने आंसर्स को चेक करना, नथिंग एल्स यू हैव टू डू। अब इस क्वेश्चन में खास चीज है भाई, इस क्वेश्चन में हम लोगों के पास कोई भी इंटीग्रल पार्ट नहीं है, बिकॉज नंबर है 0.8125 और यहाँ पे पॉइंट के पहले कोई भी नंबर नहीं है, जीरो लिखा हुआ है, जीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है। तो भाई इसको हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, इसमें हम लोग फर्स्ट वाले पार्ट को स्किप करने वाले हैं और हम लोग सिर्फ और सिर्फ इसको एज अ फ्रैक्शनल पार्ट कंसीडर करके 2 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो भाई मैं लिखूंगा 0.8125 और मैं मल्टीप्लाई करूंगा इसको 2 से, एंड ओवर दिस साइड आई विल राइट ऑल माई इंटीग्रल पार्ट्स। तो जब मैं इसको फर्स्ट टाइम मल्टीप्लाई करूंगा भाई तो ये आएगा मेरा 1.625 और इस 1 को नोट डाउन करेंगे हम लोग यहां पर। फाइन। अब ये आया 0.625, इसको जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2 से तो ये मेरा आएगा 1.250। अब भाई क्या करना है, हम लोगों को इस वाले 1 को नोट करना है इधर। अब ये बचा है यहां से 0.250, जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा हम लोगों का 0.50। इस जीरो को नोट डाउन करो यहां पर। फिर ये बचा है 0.50, इसको मल्टीप्लाई करो 2 से, इट विल गिव यू अ रिजल्ट ऑफ 1.0 और इस 1 को नोट करो यहां पर। अब ये जो पॉइंट है इसकी वैल्यू नहीं होती है, इट मींस योर आंसर विल बी 0.1101। इसको भाई नॉर्मल सीक्वेंस में ही नोट करना है। फाइन, इट विल बी 0.1101। ठीक है। अब इसको लिखने के दो तरीके हैं, ईदर यू कैन राइट इट लाइक 0.1101 और you can also write it as 0.1101 with a base of 2. Fine, and it will be your final answer. अब सॉल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। Our next question is 54.6875। इसमें दो पार्ट्स हैं, ये है हम लोगों का इंटीग्रल पार्ट और ये है हम लोगों का फ्रैक्शनल पार्ट, इसीलिए यहाँ पे हम लोगों की विंडो जो है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। इधर मैं सॉल्व करूंगा 54 को एंड ओवर दिस साइड वी हैव टू सॉल्व 0.6875। अब क्या करेंगे भाई, इस 54 को करना है डिवाइड और इस 0.6875 को करना है 2 से मल्टीप्लाई। तो चलो फटाफट से करते हैं डिवाइड और लिखते हैं अपना इसका आंसर। तो फटाफट से भाई ये डिवीजन वाला मैंने बॉक्स बनाया, यहाँ मैंने लिखा है रिमाइंडर और डिवाइड करना करते हैं चालू। जब ये फर्स्ट टाइम गया 2 से तो इट विल बी 27 और ये आ गया 0। फिर ये गया 2 से तो ये आया 13 और रिमाइंडर यहाँ पे आया 1। ऑन अगेन डिवाइडिंग इट बाय 2 इट विल गिव यू अ रिजल्ट ऑफ 6 एंड देयर विल बी रिमाइंडर ऑफ 1। फिर जब डिवाइड करोगे तो ये आएगा 3 और रिमाइंडर आएगा 0। फिर डिवाइड करोगे तो ये आएगा 1 और रिमाइंडर आएगा 1। और जब लास्ट टाइम डिवाइड करोगे तो ये आएगा 0 और रिमाइंडर आएगा 1। इट मीन्स योर फाइनल आंसर विल बी 1101110 विद अ बेस ऑफ 2। तो ये है हम लोगों का इंटीग्रल पार्ट। अब बारी आती है फ्रैक्शनल पार्ट की, यानी 0.6875 की, जिसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे बार बार 2 का, एंड ओवर दिस साइड वी हैव टू राइट द इंटीग्रल पार्ट। जब बेटा इसमें 2 से करोगे मल्टीप्लाई तो भाई ये क्या आएगा, जरा फटाफट से चेक करते हैं। सो आई थिंक इट विल बी इक्वल्स टू 1.3750। इसके 1 को नोट करेंगे हम लोग इधर, एंड देन वी हैव दिस 0.375। ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 का। जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 2 का तो ये आ जाएगा 0.75
और इस इंटीग्रल पार्ट को नोट करेंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 0। अब जब हम लोग 0.75 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे भाई, तो ये आ जाएगा हम लोगों का 1.50। इस 1 को नोट डाउन करेंगे इधर, और हम लोग अब मल्टीप्लाई करेंगे 0.50 में 2 का, और जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 1.0, और इस 1 को नोट करेंगे इधर, और अब यहाँ बचा है 0, यानी ये क्वेश्चन हो गया खत्म। और इसको नोट डाउन करना है नॉर्मल ऑर्डर में, यानी कि टॉप से बॉटम के अप्रोच में। सो इट विल बी 0.1011 विद बेस ऑफ 2। एंड एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि भाई ये फ्रैक्शनल पार्ट है, ये इंटीग्रल पार्ट है, दोनों को एक साथ लिखेंगे तो भाई कैसे लिखेंगे? our final answer will be 110.1011 with a base of 2. That's it. So these were some questions of fractional conversion. So with this we are ending this topic here. अब अपनी नेक्स्ट क्लास में हम लोगों को स्टार्ट करना है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि क्लास 8 में अप्रॉक्स 8 to 10 मार्क्स में एग्जाम्स में पूछा जाता है. इट इज बाइनरी अरिथमेटिक. Binary arithmetic में we have to discuss 4 topics, that is addition, subtraction, division and multiplication. And I hope कि you will enjoy this class और आप लोगों को आज की क्लास भी बहुत अच्छी लगी होगी. So thank you for watching this video. Stay healthy, stay safe and keep learning. And you will get the playlist of class 8 over this site, so kindly visit that playlist and start preparing for your exams.